प्यारे बच्चों, स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले प्रकाश के बारे में। इसको बोलते हैं लाइट बोलते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है क्लास 10 के फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक, तो प्रकाश देखिए क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या फिर देखते हैं। ठीक, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, इसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन नेत्र की यदि बात की जाए तो नेत्र के द्वारा हम वस्तुओं क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश हमारी मदद करता है, सहायता करता है किसी वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा देखते हैं, तो मानव नेत्र, जो आपको अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि नेत्र के द्वारा अर्थात आंख के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये चीज होता है। अब देखिए इसके बाद बात करें प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में यदि बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो है, सबसे पहला गुण इसका कि प्रकाश जो है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव किस रेखा में, यानी कि प्रकाश सदैव क्या होता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। एक सरल रेखीय पथ पर क्या करती है, चलता है, गमन करता है। गमन करने का मतलब ये होता है चलना होता है। ठीक है जी, गमन करने का मतलब क्या होता है, चलना होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश होता है हमेशा प्रकाश क्या होता है कि सीधी रेखा में ही गमन करता है, सीधी रेखा में ही चलता है। अब चूंकि यदि देखा जाए इसको, तो प्रकाश होता है एक प्रकार का तरंग होता है। ठीक है, तरंग का मतलब कुछ इस प्रकार से इसका होता है, इस प्रकार से चलता है, लेकिन इसका आयाम जो होता है, इसका आयाम जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसका आयाम बहुत ज्यादा कम होने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो प्रकाश होता है इसको माना जाता है कि प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपका होता है प्रकाश का पहला गुण हो गया। दूसरे गुण के बारे में हम बात करें, दूसरा गुण, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा गुण यही है कि प्रकाश जो है, निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात का मतलब समझ रहे आप लोग, निर्वात का मतलब ये है कि जहाँ क्या होता है कि वायु के, ठीक है, एक भी कण उपस्थित नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वात का मतलब ये है कि ये जो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है, ठीक है, दूसरा गुण ये है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो प्रकाश होता है वह निर्वात में, ठीक है, 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर की दूरी को तय कर सकता है। आ रहा है बात समझे? यहाँ पर देखिए सिंपल भाषा इसका समझिए, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये है कि 1 सेकंड में, ठीक है जी, यहाँ पे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बारे में यदि बात किया जाए तो प्रकाश की जो चाल होती है, अर्थात जो प्रकाश होता है वह 1 सेकंड में, ठीक है जी, 3×10⁸ मीटर की दूरी को तय कर सकता है। किसमें? तो निर्वात में। ये चीज होता है। आ रहा बात समझे? तीसरा देखिए, अगला ये है कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा चमकदार सतह से परावर्तित होता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा चमकदार सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश होता है, अब ये आपको आगे बताया जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है। तो उसमें आपको ये चीज होता है कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है कि चमकदार सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है।
जब कोई खुरदुरा सतह रहेगा, ठीक है, चमकदार सतह न होकर यदि खुरदुरा सतह रहेगा तो उससे क्या होगा कि प्रकाश का बहुत कम मात्रा में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश वहां से क्या होता है टकरा के और वापस आती है, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा उसकी क्या की जाती है कि उस माध्यम द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रकाश गुण के बारे में कि जो प्रकाश है, ठीक है, वो हमेशा चमकदार सतह से क्या होता है परावर्तित होता है, ठीक है। अगला देखिए नंबर चौथा इसका देख लीजिए, तो प्रकाश जो है प्रकाश, ठीक है, हम क्या करता है कि परावर्तन अपवर्तन, ठीक, प्रकाश जो होता है वो परावर्तन अपवर्तन तथा यानी कि हाँ प्रकाश अपवर्तन के नियम को प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश है, ठीक है, वो परावर्तन अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, उसके नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला लिख लीजिए कि जो प्रकाश होता है वो विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटना को भी प्रदर्शित करता है, कि घटना को क्या करता है प्रदर्शित करता है। यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि जो प्रकाश है वो विवर्तन व्यतिकरण तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं को भी क्या करता है प्रदर्शित करता है। आप यहाँ पे देखिए 3 टॉपिक में आपको मिला है। अगला में आपको मिला पहला कि जो विवर्तन है, व्यतिकरण और ध्रुवण, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चीज के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो विवर्तन व्यतिकरण और ध्रुवण दिखाई दे रहा है आपको इस क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। जब आप क्लास 12 में जब जाओगे तो वहाँ पे व्यतिकरण का अलग चैप्टर मिलेगा, ठीक है, विवर्तन का अलग चैप्टर मिलेगा और ध्रुवण का अलग चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे आपको हर एक बात आपको समझाई जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर कल हम फिलहाल अभी बात करेंगे आगे कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि अभी हम गुण के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश के गुण के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश जो होता है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश हमेशा चमकदार सतह से परावर्तित होता है। प्रकाश जो है परावर्तन अपवर्तन के नियम को भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश जो है विवर्तन व्यतिकरण तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं को भी शो करता है। और अगला देख लीजिए कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। तो ये हमने बात करी है प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण आपको मुख्य रूप से 6 प्रकार के बारे में बता चुके हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रकाश के गुण हो चुके हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको बताया जाएगा, इसके जस्ट बाद हम बात करें किसके प्रदीप्त वस्तुएं आएंगी और अदीप्त वस्तुएं आएंगी, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर ले रहे हैं, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको, ठीक है, तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके हमें बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके दे दिया जाएगा। हर बात समझे। तो देखिए यहाँ से अगला जो टॉपिक आपको मिलेगा इसके बाद देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। तो टॉपिक है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं और ये आपका होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होता है। देखिए यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं क्या चीज होता है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे बोलते हैं क्या, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। एक बार और ध्यान समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या चीज होती हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और दूसरा चीज आपका अदीप्त वस्तुएं हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं तो उसे हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो प्रदीप्त वस्तुओं कैटेगरी में मान लीजिए, पहला आपका मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य,
सूर्य क्या करता है कि सूर्य जो होता है यह खुद से क्या करता है कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। इसलिए जो सूर्य होता है, ठीक है, ये प्रदीप्त वस्तु की कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा इसके बाद देख लीजिए मोमबत्ती, देख लीजिए मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती हो गया, फिर लालटेन हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी एग्जाम्पल आप लोग देखते हो ये सब एग्जाम्पल ठीक से कर लीजिए, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं सब आपका क्या होता है कि प्रदीप्त वस्तु कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगला बात करते हैं अदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो अदीप्त वस्तु में आपको ये बताया जा रहा है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया जाए तो तारे जो होते हैं, ठीक है, तारे जो होते हैं ये आपके प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, ठीक है, क्योंकि तारों के पास खुद का अपना प्रकाश होता है, इसलिए तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रदीप्त वस्तुओं की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अदीप्त वस्तु में आपको जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया, ठीक है जी, पृथ्वी हो गया, ठीक है, चंद्रमा मान लीजिए, चंद्रमा हो जाएगा, मेज हो गया, ठीक, कुर्सी हो गया, ये सब जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं ठीक कर लो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है सब आपके होते हैं अदीप्त वस्तु होते हैं। इसमें देखिए विशेष क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रमा के बारे में पूछते हैं और तारे के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि चंद्रमा जो होता है क्यों अदीप्त वस्तुओं कैटेगरी में आता है और तारे जो होते हैं क्यों प्रदीप्त वस्तुओं कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो तारे जो होते हैं इनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, इसलिए ये क्या करते हैं कि अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और आपको ये बताया गया है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, स्वतः का मतलब खुद से होता है, ठीक है। जब स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित कोई भी वस्तु करती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जो तारे जो होते हैं इनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, इसलिए क्या करते हैं कि अपने खुद प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जो तारे होते हैं ये प्रदीप्त वस्तुओं की कैटेगरी में आएंगे। आ रहा बात सुनने। दूसरा चीज आपको ये बताया जा रहा है चंद्रमा के बारे में, ठीक है। तो चंद्रमा जो होता है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यह चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसके वजह से क्या करता है कि चंद्रमा क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा होता है क्या होता है, अदीप्त वस्तु की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये चीज आपके होंगे प्रदीप्त वस्तु होंगी और अदीप्त वस्तु होंगी, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा प्रकाश की किरण, ठीक है जी, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की किरण देखिए क्या होता है कि प्रकाश के, ठीक है, सरल रेखीय मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन इसका है कि प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखीय मार्ग का मतलब ये हुआ कि प्रकाश का जो सीधी रेखा में जो गमन करना होता है, यानी कि जिस पथ पर वो चलता है, ठीक है, वही जो होता है उसी को क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है, प्रकाश की किरण कहते हैं। ये इसका प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्लियर। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना रहने दीजिए आप। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश किरण पुंज के बारे में, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज के बारे में, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश किरण पुंज क्या चीज़ होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को पढ़ा जाएगा, बस बने रहिए हमारे साथ। तो इतना जान लीजिए प्रकाश के बारे में, इतना चीज़ हुआ, ठीक है। आपको यदि कहीं भी दिक्कत हो रहा है, इतना जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, 1% कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपना दिक्कत शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक चीज़ बता देगा, जो भी आपको दिक्कत है सबका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रहने दीजिए बाकी